बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अब 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो गया है। कल जो हमने ये देखा कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर फैसला सुनाया गया, इसको फैसला सुनाना कहना चाहिए या अपने मुंह के ऊपर कालक मलने वाली बात कहनी चाहिए? चले, आपने कालक मल ली, लेकिन उसके बावजूद भी मिला क्या? तो फिर सवाल तो यह है कि क्या ये मुंह पे सिर्फ कालिक ही मलनी थी? आप कहेंगे कि मैं ये बात क्यों कर रहा हूं। नंबर वन तो पूरी दुनिया पूछ रही है, इंटरनेशनल मीडिया जो है वो सवाल उठा रहा है और किसी के पास कोई जवाब नहीं है। और इंटरनेशनल मीडिया के अंदर अगर ये देखा जाए, गार्डियन से लेके टेलीग्राफ और बाकी जो तमाम अखबारात हैं, TRT और उससे हट के BBC, इंडिपेंडेंट, वॉइस ऑफ अमेरिका और ये सब जो इंटरनेशनल मीडिया के चैनल्स हैं, वो इस हवाले से इसको टाइम्स मैगजीन समेत वो सब इसको न सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि वही सवालात जो पहले इन तमाम केसेस के हवाले से उठाए जाते हैं, जिसमें CNN है, रॉयटर्स है, अल जजीरा है, ब्लूमबर्ग है, वॉशिंगटन टाइम्स है, वो सवाल फिर उठा रहे हैं और सब जानते हैं कि इसमें सियासी केस है। लेकिन अब जो जज साहब का अपना फैसला है वो बुनियादी तौर पे बता रहा है ये कालक कैसे मली गई है। मैंने आपको कल भी बताया था, हमने साइफर केस सुना तो साइफर केस में सजा दे दी गई। उसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया तो हाई कोर्ट ने पूछा, भाई साइफर कहां पे है? क्या तफ्तीशी ने साइफर देखा है? बताया गया जी नहीं। फिर पूछा गया क्या जज साहब ने साइफर देखा है? पूछा गया जी नहीं। एट द एंड क्या हुआ? अदालत ने कहा कि जिस चीज पे सजा दे रहे हो वो है ही नहीं है, तो आप कैसे उसके ऊपर स्टैंड कर सकते हो? उसी तरीके से अब ये जो आपने अल-कादिर ट्रस्ट का है, इस हवाले से उन्होंने जज साहब ने फैसले में नंबर 56 के ऊपर जो है वो लिखा है और ये बताया है, अल-कादिर ट्रस्ट केस का फैसला, कि हमने ना बरतानिया से मुख्तलिफ तरह का रिकॉर्ड मांगा, लेकिन उन्होंने हमें रिकॉर्ड ना दिए ही नहीं है। तो चूंकि हमें रिकॉर्ड नहीं दिया तो उसके बावजूद हम इमरान खान को सजा सुना चुके हैं। अब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया था और वही आज भी है। पहला सवाल यह था कि आप ये बताइए कि NCA और मलिक रियाज की फैमिली का जो सेटलमेंट है वो बताइए। इस हवाले से लिखा गया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसके जरिए जो वहां की UK की कंसर्न अथॉरिटीज हैं उस बारे में यह सब कुछ लिखा गया, लेकिन कुछ भी इस हवाले से आगाह नहीं किया गया। और फिर यह पूछा गया कि जो रकम फ्रीज करने का, यानी वहां पे आपने अगर रकम उनको जब्त की तो उसको फ्रीज किया, उसको पाबंद किया गया कि आगे पीछे नहीं जाएगी, तो उसका कोई तस्दीक शुदा हमें हुक्मनामा दे देना जिससे ये तासुर हो कि उनकी रकम को वाकई फ्रीज किया गया। तो ये तफसीलात भी जो नहीं दी गई। फिर यह बताया गया हुसैन नवाज जो है, जो नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, उनकी वन हाइड प्रॉपर्टी की तफसील मांगी गई, वो भी नहीं दी गई। और फिर यह भी मांगा गया कि जिन अकाउंट से यह रकम मुंतकिल हुई है उनकी तफसीलात दे दे। अब ये तमाम तफसीलात ये कहते हैं कि हमें बरतानिया ने नहीं दी। अब जब बरतानिया ने इस नहीं दी तो इसके बाद फिर क्या होना था? उसके बाद वही कुछ होना था कि ये उड़ती हुई दिखाई देगी आपको। जब अदालत पूछेगी इन सवालों के जवाब, ये हम पूछ रहे हैं, तो जब जजेस के पास आएगा, और फिर ये भी इतलात हैं जो इनका ख्याल था कि हम नए जजेस लेके आएंगे, वो भी आपको बताता हूं। अगले हफ्ते से जो तमाम जजेस हैं 8 के 8 वो अवेलेबल होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको फौरी तौर पे जाती है, इसको चैलेंज करती है, चूंकि उन्होंने तैयारी कर रखी होगी, उनको पहले ही पता था कि सजा भी होनी है, 14 साल की सजा भी होनी है, ग्राउंड्स का भी उनको आइडिया होगा, तो अपील दायर करने में कोई इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इतलात ये है कि ये केस वही जो डिवीजनल बेंचेस बनते हैं, जिसमें बेंच नंबर 1 जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब का है, तो उनके सामने लगेगा। तो वो टिक तो नहीं पाएगा, आप उसमें जो मर्जी करें। अच्छा, अब ये सजा हो गई, जरा देखिए इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, या इस फैसले के सवालात क्या कह रहे हैं, और पाकिस्तान का मीडिया क्या कह रहा है, जिसमें जंग और जियो तो क्या ही कह रहे हैं। जंग रावलपिंडी ने एक खबर लगाई जी, इमरान खान को सजा, PTI का अलामती एहतजाज। अब सवाल यह है कि क्या PTI क्या करती? PTI को पता नहीं है या इसमें सजा होना कौन सी खबर है? अलामती एहतजाज है तो वो कौन सा और एहतजाज करते हैं? उन सबको पता है ये बोगस केसेस हैं, ये सियासी केसेस हैं, ये सिर्फ और सिर्फ खास मकासद हासिल करने के लिए हैं और ये कोई ज्यादा टाइम निकालेंगे नहीं। आप थोड़े टाइम के बाद देखेंगे कि 14 साल की सजाओं वाले केसेस 14 दिन के अंदर आपके सामने अदालतें उनको उड़ा देगी, तो आप उस वक्त कहेंगे कि ये हो क्या रहा है। अच्छा, इससे हट के अब एक और डेवलपमेंट जो है, कल जैसे ही फैसला सुनाया गया तो उस फैसले के बाद अली अमीन गंडापुर आते हैं और गंडापुर साहब की एक तवील मुलाकात होती है इमरान खान साहब से, और फिर कहा जाता है
कि ये गंडापुर साहब नहीं आए, ये कोई और ऑफर आई है, कोई और पैगाम आया। इस हवाले से इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट है उमर जट साहब, मुख्तलिफ चैनल्स के साथ वाबस्ता रहे, आजकल गालिबन सुनन न्यूज़ के साथ हैं वो, और जुबैर और रिजवान गिलजई मिलकर 3 वाला जो प्रोग्राम करते हैं, तो उसके अंदर उन्होंने दावा यह किया है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान की एक अहम मुलाकात कराना चाहते थे, लेकिन इमरान खान ने उस मुलाकात से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि फैसला सुनाए जाने के फौरन बाद गंडापुर साहब जेल क्यों गए, किसका पैगाम लेके गए, और कौन इमरान खान से मुलाकात करना चाहता है जिसका इमरान खान ने इनकार किया। अब इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? इसको हम यूं समझ सकते हैं कि पिछले हफ्ते ये फैसला सुनाए जाने से पहले एक ही खबर गर्दिश के अंदर थी, और वो एक मुलाकात थी। वो मुलाकात आर्मी चीफ गंडापुर, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ और मंसूर के मुताबिक 2 और आर्मी के सीनियर अफसरान थे। तो कहने को 6 अफराद के दरमियान ये मुलाकात हुई, जिसकी इब्तदाई तौर पे बैरिस्टर गौहर ने भी तरदीद की, लेकिन बाद में उन्होंने मान लिया। फिर अस्करी ज़राए से खबर आई और उसमें भी तरदीद नहीं की गई मुलाकात की, और मुलाकात के हवाले से कहा गया नहीं, वो हमने ना कहा कि सियासी बात नहीं होगी। फिर वो जुबैर साहब ने जो मैंने आपको रात को वीलॉग किया जिसमें कह रहे थे, मुझे याद आ गया जब मैंने 2019 में नवाज शरीफ के लिए मुलाकातें शुरू की, तो उस वक्त भी DG ISPR ने शहीद अरशद शरीफ को बताया था कि नहीं हमने मुलाकात वो पैगाम लेके आए थे, तो हमने उनको ये कहा था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, तो आपको अदालती रास्ता ही इख्तियार करना पड़ेगा। तो उनका जब आप मुलाकात कर रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है उन चीज़ों के ऊपर ना हो। तो इस हवाले से बात यह है कि ये सब अगर हो रहा है तो मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? ये तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए बड़ी जो परेशानी है वो होगी, और वो परेशानी उनकी कोई एक नहीं है, परेशानियां उनकी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको बताया कि इन्होंने अब 2 जजेस कल लगाए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सेशन जज साहब हैं और दूसरे वो राजा साहब हैं। तो अब इस हवाले से अंदाजा लगाइए कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जिन्होंने इतनी तगो-दो के साथ 26वीं तरमीम की है, वो अपनी मर्जी के जजेस नहीं लगा सके। कैसे? इस हवाले से जो हसनात मलिक साहब हैं, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनका दावा यह है कि जुडिशल कमीशन के इजलास से उनको पहले ही बता दिया गया था कि ये 2 वकील जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नए जजेस होंगे। यानी जो 2 लोग हैं ये वाले, उनमें से एक सेशन जज हैं और एक वकील साहब हैं, तो ये 2 जजेस होंगे, और उनके मुताबिक वही हुआ, और उन्हीं 2 अफराद की मंजूरी जो है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अक्सरियती बुनियाद के ऊपर हुआ है। यानी अक्सरियती का मतलब हम यूं भी कह सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का वोट किसी खाते में जाना था तो अक्सरियत बननी थी, तो उस अक्सरियती की बुनियाद के ऊपर हुकूमत जो है वो लेके आई। और हुकूमत किनको लेके आई आपको बता देते हैं। अब एक जानिब तो ये हो गया, उन्होंने कहा कि मैं पहले बताया गया कि ये 2 लोग होंगे, और फिर वही 2 लोग आए। अब हसनात मलिक साहब मजीद कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी कोई हुक्म आया था, और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वही 2 जज लगाए हैं जिनका उनको भी हुक्म आया था, और उन्होंने उस हुक्म की तामील की है, और उस तामील के अकॉर्डिंगली उन्होंने उन 2 लोगों को वहां पे जज लगा दिया। अब अगर वही लोग जज आने हैं जो सिस्टम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर करें, या जो सिस्टम की इंश्योरेंस और लाइफ लाइन साबित हों, या फिर वो इमरान खान के बकौल एक और भी वो टर्म क्रिकेट के इस्तेमाल करते हैं कि जो सिस्टम के ओपनिंग बैट्समैन साबित हों, तो क्या फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ इस्तेमाल होना था? ना आपके सामने अवाम के सामने बात बनी, और जिनके लिए करते रहे वो भी आपकी बात नहीं सुन रहे, तो फिर आप कैमरे को देके हाथ हिला सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।